हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। मैं हूं आपका एडवोकेट सत्यनारायण शर्मा और आज हम आपको लेकर के चलते हैं भाई प्रयागराज, और आपको दिल्ली से प्रयागराज तक का गंगा एक्सप्रेसवे, जो कि एक नया एक्सप्रेसवे बना है, वो आपको दिखाएंगे। और अभी 2:44 हुए हैं। हम अभी 2-4 मिनट पहले ही जो है दिल्ली यूईआर के ऊपर हम चढ़े हैं। यहाँ से लेकर के और क्या नाम है गंगा एक्सप्रेसवे तक का कितना टाइम लगेगा वो आपको बताएंगे, और फिर उससे आगे प्रयागराज तक का कितना टाइम लगेगा वो आपको बताएंगे, और साथ ही आपको दिखाएंगे गंगा एक्सप्रेसवे। एज यूजुअल साथियों, पायलट हमारे जो हैं गुरदीप जी, वकील साहब। ये कितने परमानेंट रख लिया। भाई पायलट हमारा बदमाश है थोड़ा सा, तो साथ ही डायलॉग मार दिया भाई ने कि भाई कह दो कि भाई परमानेंट रख लिया है। तो भाई गुरदीप भाई, हमारे व्यूवर्स को जो है आप हेलो करो सबको एक बार। हेलो एवरीवन। तो अब ड्राइविंग आप बढ़िया करते हो, नॉन स्टॉप ड्राइवर हो, लॉन्ग रूट के ड्राइवर हो आप। फिर रुकोगे। तो भाई गाइस, हम जो है एग्जैक्ट 5 मिनट के अंदर जो है यूईआर से और दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे के ऊपर चढ़ गए हैं। यहाँ से केएमपी एक्सप्रेस होते हुए और फिर गंगा एक्सप्रेसवे पे चढ़ेंगे। जितना भी टाइम लगेगा फिर वो आपको बताते हैं। मैं हूँ आप अब इस जगह पे हूँ जहाँ से गंगा एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है प्रयागराज के लिए, लखनऊ के लिए। तो मैं आपको वो स्टार्टिंग पॉइंट भी अभी दिखा रहा हूँ, और इसके साथ ही मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई हम दिल्ली से रोहिणी से 2:15 बजे के करीब चले थे, और यूईआर होते हुए केएमपी एक्सप्रेसवे होते हुए, जिसको कि भाई वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे कहते हैं, उससे होते हुए और हापुड़ होते हुए, और अब हम आके यहाँ पे पहुँचे हैं जो कि गंगा एक्सप्रेसवे का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ से लेकर के अब आगे कितना टाइम लगेगा वो मैं आपको बताऊँगा। यहाँ तक का मैं आपको कह सकता हूँ कि रोहिणी दिल्ली से लेकर के 2.25 घंटे का एग्जैक्ट टाइम जो है वो हमें यहाँ तक लगा है। अब 2.25 घंटे का टाइम ये हो गया, और यहाँ से आगे का टाइम जो भी होगा प्रयागराज तक का वो मैं आपको बताऊँगा, और प्रयागराज जो गंगा एक्सप्रेसवे है उसके बारे में आपको दिखाएंगे कि भाई ये कैसा है। ये हमारे जो हैं पायलट हैं गुरदीप जी, अरोड़ा साहब, भाई व्यूवर्स को हेलो कर रहे हैं। ये हमारी गाड़ी है अभी प्रयागराज जाने के लिए। आज सफारी की यात्रा पे हम सफारी से सफारी कर रहे हैं। तो गुरदीप जी, कुछ गाड़ी का कुछ खास मुआयना हो रहा है? चेक कर लिया, सब कुछ ओके है? चलो जी, बैठते हैं गाड़ी में। तो भाई रोड पे जो है हर किलोमीटर के बाद में कैमरे लगे हुए हैं सेफ्टी के लिए और स्पीड कंट्रोल करने के लिए भी। सिक्स लेन जो है ये एक्सप्रेसवे है। अभी पेड़ वगैरह जो है दोनों तरफ में नहीं लगे हैं, इसलिए लग रहा है खाली खाली सा। बीच में डेकोरेट करने के लिए प्लांटेशन जो है वो हो गई है। टोल अभी पहले 15 दिन के लिए फ्री है। तो पहला टोल हम देख रहे हैं कि मेरे अपोजिट साइड में ये आ गया है भाई। एडमिन बिल्डिंग वगैरह यहाँ पे इसको कंट्रोल करने के लिए। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी वेलकम्स यू। किसी भी ऊपर नीचे हुई तभी तुरंत वो कर देते। लो भाई, हाईवे एक्सप्रेसवे जो है वाकई मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में। तो बड़ी स्मूथ गाड़ी चल रही है। हमारी वाली गाड़ियों में तो जैसे सीट बेल्ट पे ना ऐसे
ओंकारेश्वर गजरौला, ये एक तरह से भाई जो नैनीताल हाईवे है, दिल्ली नैनीताल हाईवे, उसके पैरेलल चल रहा है ये रोड। नंबर 14449 किसी भी इमरजेंसी को लेके। तो और भाई गाड़ियों की स्पीड जो है 120 किलोमीटर पर आवर कार की स्पीड, 100 किलोमीटर जो है वो हैवी व्हीकल्स बस या ट्रक की स्पीड ये दिया हुआ है भाई। और अभी विश्राम और भाई कोई ईटेबल्स के लिए 1 किलोमीटर आगे हसनपुर से, हसनपुर गाँव आगे उसके संभल आएगा। तो 500 मीटर पे जो है एग्जिट है फ्यूलिंग के लिए, रेस्ट एरिया कह सकते हैं भाई, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन के तैयार नहीं हुए हैं वो। अमरोहा अनूप शहर। ये भाई पहला टोल जो है आगे है 435। IDBI बैंक की डिटेल तो ले ली है इसने भाई, अब ये नहीं पता, ये अभी तक तो फ्री कह रहे थे, चार्जेबल हो गया है ये फ्री है। ये रेस्ट एरिया देख सकते हैं भाई, टोल पार करने के बाद वाकई बहुत ही बेहतरीन रोड का मज़ा आ गया है। जितने भी हम किलोमीटर करके आए हैं, ऑलमोस्ट हम मेरे ख्याल से 150 किलोमीटर के आसपास चल चुके हैं, है ना गौरव? किलोमीटर पर आवर की स्पीड। और भाई ये मैं बता दूं कि जो एंट्री पॉइंट था गंगा एक्सप्रेसवे का, वहाँ से जो पहला टोल जो आता है प्रयागराज जाते हुए, वो 200 किलोमीटर चलने के बाद आता है। तो हम जो है 200 किलोमीटर से ज़्यादा की ट्रैवलिंग
गंगा एक्सप्रेसवे के ऊपर कर चुके हैं। यहाँ से डिस्टेंस जो है प्रयागराज की 480 किलोमीटर और बाकी रह गई है। लो भाई, ये इतनी जल्दी जो है हम पहले वाला टोल क्रॉस किए हुए ज़्यादा देर भी नहीं हुई थी कि हार्डली 10 मिनट के अंदर ये दूसरा टोल आ गया है और इस टोल को पार कर रहे हैं अभी। टोल चार्जेस फिलहाल के लिए एग्जम्प्टेड है। ये इतनी देर के बाद ही है टोल। हाँ भाई, यहाँ पे टोल चार्ज दिया हुआ है कितनी देर के बाद आएगा? 207 रुपये। अच्छा, ये प्रयागराज में ही है। कितना चार्ज है इस टोल पे? कार का अभी कटेंगे पैसे। आगे और टोल आएगा? नहीं पड़ेगा आपको, तो प्रयागराज ही पड़ेगा। ऊपर टोल नहीं, जहाँ उतरोगे वहाँ टोल है उतरने का। अब सिर्फ एग्जिट पे आएगा प्रयागराज पे। फ्री है ना। ये है भाई कर्णपुर टोल। कितनों ने सफर किया ऑन एवरेज? किस किस को गिफ्ट मिला है? ये लो आप। ये टोल पार करने के बाद भाई हम जो है 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रुके हैं यहाँ पे। और दोनों तरफ जो है मेडिकल एड पोस्ट भी है, ट्रैफिक एड पोस्ट भी है और साथ ही जो है पब्लिक टॉयलेट वगैरह भी दोनों साइड में बने हुए हैं। टोल के साथ ही जो NHI है उनका मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस भी है। और ये साथ में देखें भाई, ये पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह मेल फीमेल के लिए। और एक बहुत अच्छी चीज़ ये भी है भाई, मैं ये भी जानकारी दे दूँ साथ की साथ कि इस एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ जो है मक्के की जो है बहुत ही ज़बरदस्त मतलब खेती है दोनों साइड में। पिछले काफ़ी सारे किलोमीटर दूर से मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। तो ये देखें भाई, ये मक्के की खेती जो है ये हो रही है। ये साथ में भाई कोई महिला है जो काट रही हैं इसको चारे के लिए, पशुओं के चारे के लिए। इसमें वैसे गाड़ियाँ कम नहीं है अभी। ये लो भाई, ये ओवरटेकिंग वगैरह के लिए भी प्रॉपर सिग्नल दिए हुए हैं। और सेफ्टी वाइज जो है कि हेडवे गाड़ियाँ जो आगे पीछे चल रही हैं उनके बीच में भी कम से कम 100 मीटर की डिस्टेंस का फासला जो है वो होना चाहिए, वो भी साइन बोर्ड दिया हुआ है। और इमरजेंसी एग्जिट के लिए रोड के बीच में से अगर कोई भी इस तरह की इमरजेंसी होती है तो उसके लिए भी बीच में दिया हुआ है। लो भाई, ट्रैवलिंग का जो है बहुत ही अच्छा आनंद आ रहा है। बाकी पायलट साहब से पूछ लेते हैं भाई। गुरदीप जी, क्या एक्सपीरियंस आपका ड्राइव का? बढ़िया है, स्मूथ है, मज़ा आ रहा है ड्राइव करने में? बहुत मजा आ रहा है। आप मज़ा लेते रहे और हमें ऐसे ही मतलब सेफली प्रयागराज के दर्शन करवाओ। लो भाई, बरेली 65 किलोमीटर रह गया है। ये भाई एक ढाबा है, आनंद ढाबा, और बाकी ट्रकों के लिए भी है। और भाई रेस्टोरेंट्स वगैरह जो है अभी चालू हो रहे हैं, उनमें अभी टाइम लगेगा। जो भी इस रूट पर आए अभी वो अपने लिए पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक और भाई स्नैक्स वगैरह या खाने का कोई भी आइटम जो है वो अपने साथ लेके बैठे, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो है इस तरह की कोई भी फैसिलिटीज़ इस एक्सप्रेसवे पे अवेलेबल नहीं है फ़िलहाल। तो पैसेंजर्स जो है इस बात का खास ध्यान रखें, लंबा एक्सप्रेसवे है।
साइन देख रहे हो भाई, ये एयर स्ट्रिप के निशान हैं। जो फाइटर जेट थे वो इस एक्सप्रेसवे के ऊपर यहाँ पे उतारे गए थे। ये आप इसकी जो वाइडनिंग है, विड्थ, वो भी आप देख सकते हो। बहुत ही शानदार एक्सप्रेसवे, ड्राइव करके मज़ा आ रहा है इस पे ट्रैवल करके। ये आप देखो भाई स्क्रीन पे, एयर स्ट्रिप के लिए ये रोड के ऊपर जो मार्किंग हो रखी है, ये टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए है। ये भाई सूर्यास्त के टाइम पे एक्सप्रेसवे का ये नज़ारा है। ये लाइटिंग आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन लग रही है देखने में। और ये एग्जैक्ट जगह जो है ये शाहजहाँपुर जलालाबाद के नियर अबाउट ये जगह है। ये देखो भाई, बहुत ही अच्छा लग रहा है। भाई हमने एक्चुअली 4:30 बजे जो है एक्सप्रेसवे के ऊपर हम चढ़े थे और अब जो है 7 बज गए हैं। तो इस 2.5 घंटे के अंदर हम कितने किलोमीटर आगे भाई? 300 किलोमीटर जो है वो हम क्रॉस कर चुके हैं। शाम हो गई है, ये शाम का नज़ारा है एक्सप्रेसवे का। नाम भी बताएंगे उन्हें, अपने नाम भी बता। ये भाई कुल मिला के जो है हमने एक्सप्रेसवे की ट्रैवलिंग जो है वो पूरी कर ली है। और एग्जिट टोल जो है मेरे ख्याल से ये लास्ट टोल था, लास्ट क्या एंट्री के बाद यही है, एक टोल और था बीच में, ये एग्जिट कर लिया और भाई अब हम आगे बढ़ गई। इस टोल से प्रयागराज की डिस्टेंस जो है वो 30 किलोमीटर है। और भाई अब 10:16 हो गई हैं, 10:16 का टाइम है। 4:30 पे हमने गंगा एक्सप्रेसवे पे एंट्री ली थी और वो एंट्री लेने के बाद में अब आप लगा सकते हो कि यहाँ तक की ट्रैवलिंग का 10:15 बजे तक का टाइम है। और बीच में हमने कम से कम आधा घंटा का जो है रेस्ट 1-2 जगह किया, वो टाइम भी आप इसमें से एक्सक्लूड कर सकते हो। तो इतने टाइम में हम प्रयागराज पहुँच गए हैं। अभी तो बल्कि यहाँ से कम 30 किलोमीटर और बाकी है। ये 30 किलोमीटर की और जो ट्रैवलिंग है इसको भी आपको दिखाएंगे।
ये इसकी थोड़ी सी जानकारी ये भी दे दूँ भाई, ये मेरठ से प्रयागराज तक जो है 12 जिलों को कवर करता है, 12 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। 600 किलोमीटर से ज़्यादा की जो है वो डेस्टिनी है, और इस पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो 37,500 करोड़ रुपए, 37,500 करोड़ की जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट ने इस पे की है, जिससे कि जो मेरठ से प्रयागराज का जो रास्ता था वो उसकी टाइमिंग कम होके और कम्यूटर्स को एक इजी वे मिल सके। लो भाई, थैंक यू, विजिट अगेन। ये साइन